मैं कमलेश राठौर स्वागत करता हूं आपका ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में। इसमें हम वैद्युतिक मापक यंत्र के सभी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने लायक हैं उनको हल करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, वैद्युतिक मापक यंत्र विद्युत धारा के पर आधारित होते हैं। दोस्तों, क्या स्थिर विद्युत प्रभाव पर या वैद्युतिक ऊष्मीय प्रभाव पर या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पर या यह सभी? तो दोस्तों, इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा यह सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। दोस्तों, जो ये वैद्युतिक मापक यंत्र जो होता है ना, कि विद्युत धारा के यानी कि स्थिर विद्युत प्रभाव पर या वैद्युतिक ऊष्मीय प्रभाव और वैद्युतिक चुंबकीय प्रभाव, इन तीनों प्रभावों पर कार्य करता है, पर आधारित रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक इंडिकेटिंग प्रकार का मापक यंत्र नहीं है, यानी कि संकेतिक जो मतलब इंडिकेट करता है वह यंत्र इनमें से नहीं है। तो क्या रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ओम मीटर या यह सभी? तो दोस्तों, इसमें से जो रिकॉर्डिंग मीटर जो होता है ना, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर जो रिकॉर्ड करता रहता है वह इंडिकेट नहीं करता। तो यह आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन है ओम मीटर और एम्पियर मीटर यह इंडिकेट करता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, वोल्ट मीटर को वोल्टेज मापने हेतु परिपथ में संयोजित यानी कि रिक्त स्थान में संयोजित किया जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है आपको पता होगा, जैसे कि यह लैंप है, यह एक लैंप है जिसको किसी बैटरी से संयोजित किया गया है। ठीक है, अब इसका अपन को वोल्टेज मापना है कि इस बल्ब को कितना वोल्ट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। तो इसके समांतर क्रम में अपन वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। किसी भी परिपथ हो, कोई सा भी परिपथ हो, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि आपका समांतर क्रम आंसर सही होगा। दोस्तों, श्रेणी क्रम में जो है ना, श्रेणी क्रम में हमेशा ध्यान रखिएगा, एमीटर यानी कि जैसे कि बल्ब है, ठीक है, इसका अपन को धारा मापने के लिए जो एमीटर होता है उससे धारा मापी जाती है। तो धारा मापने के लिए इसको क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन यानी कि डैम्पिंग, अवमंदन को इंग्लिश में बोला जाता है डैम्पिंग, बल उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो क्या वायु अवमंदन, कमानी अवमंदन, एडी करंट अवमंदन, द्रव अवमंदन? तो दोस्तों, इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा एडी करंट अवमंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवें नंबर का, कि एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। दूसरा ऑप्शन दिया है बी वाला, उसमें अवमंदन उपस्थित न हो। सी ऑप्शन दिया है उसमें निम्न अवमंदन उपस्थित हो, या आपका डी ऑप्शन दिया है उसमें उच्च अवमंदन उपस्थित हो। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका आंसर होगा वह ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? कि उचित अवमंदन उपस्थित हो। उचित अवमंदन मतलब दोस्तों, जैसे कि आपका मीटर है, कोई सा भी यंत्र है, मापक यंत्र है, वह जैसे कि जीरो पर है, जैसे कि अपन वोल्टेज माप रहे हैं, जैसे कि किसी परिपथ में 240 वोल्टेज बह रही है क्लियरली, तो वह तुरंत बिना कंपन किए 240 पर चला जाता है, यानी कि अंतिम जो उसका मेन है वहाँ पर फास्ट तरीके से चला जाता है। तो कारण क्या है? तो उचित अवमंदन है कि उसमें जो भी परिपथ है उसमें सही से जो धारा प्रवाह है, वोल्टेज प्रवाह है, वह क्लियरली स्पष्ट तरीके से हो। तो उचित अवमंदन हो, उचित तरीके से धारा प्रवाह हो या वोल्टेज पास हो, तो वह क्या होता है कि सुई जो होती है वह अपनी अंतिम अवस्था में बिना कंपन किए वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, अपनी अंतिम अवस्था में पहुँच जाती हैं। ठीक है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है आपका,
वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? तो क्या इस्पात, नाइक्रोम, यूरेका या फास्फर ब्रांज? फास्फर ब्रांज, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर जो होगा वह होगा फास्फर ब्रांज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत टॉर्क है? वैद्युतिक मापक यंत्र का जो सचल भाग होता है, जो सुई होती है, वह जो सचल भाग है वहां पर कौन सा भाग पर कार्यरत टॉर्क जो बल होता है वह कौन सा है? तो क्या विक्षेपण घुमाव बल, नियंत्रण घुमाव बल, अवमंदन घुमाव बल या यह सभी? तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, यानी कि यह सभी। जो सचल भाग होता है ना, उस पर विक्षेपण घुमाव बल भी कार्य करता है, नियंत्रण घुमाव बल भी कार्य करता है, अवमंदन घुमाव बल भी कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। विक्षेपण घुमाव बल जो होता है ना, वह होता है, यह वह बल है जो किसी यंत्र के संकेतक जो सुई होती है को गतिमान करता है, यानी कि उसको यहाँ से जीरो पे है तो वहाँ से जितना भी माप है वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नियंत्रण घुमाव बल है, यह जो होता है, इसी के बारे में बताऊँ मैं विक्षेपण बल के बारे में। तो विक्षेपण बल जो होता है ना, वह किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल है, यानी कि जहाँ तक माप है ना, जैसे कि 240 वोल्टेज है तो 240 वोल्टेज तक ले जाने के लिए विक्षेपण बल कार्य करता है। नियंत्रण घुमाव बल क्या होता है? तो नियंत्रण बल के द्वारा घुमाव की गति नियंत्रित की जाती है। जैसे कि जीरो से उठा 240 तो यह रुकेगा नहीं, जाता रहेगा, तो इसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा? तो नियंत्रण घुमाव बल कार्य करता है, ठीक है। अवमंदन यानी कि कितना उसमें विद्युत है, तो वहाँ पर अवमंदन बल कार्य करेगा कि यहाँ तक इसको रोकना है, सुई जो है ना, ठीक है। तो ये अवमंदन बल है, जो मतलब जैसे कि 240 है तो 240 तक पहुँचाने के लिए अवमंदन बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है? गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है मिली अमीटर और डी ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर। दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर। अमीटर जो होता है ना दोस्तों, वह एक संकेतक यंत्र है, ठीक है। ये जो अमीटर होता है यह एक संकेतक मीटर है और इसके परास विस्तार के लिए शंट प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि मैग्निक का बना होता है। ये जो शंट प्रतिरोध जो होता है ये मैग्निक का बना होता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको साथ ही साथ क्लियर करता चलूँगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल यंत्र पर यानी कि रिक्त स्थान पर कार्य करता है। मूविंग कॉइल जो होती है वह किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो क्या रासायनिक प्रभाव, वैद्युतिक चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या स्थिर विद्युत प्रभाव? तो यह जो कार्य करता है ना, यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा चैनल ITI से रिलेटेड सभी प्रकार की न्यूज़, जानकारी और सभी सब्जेक्ट की क्लास से करवाता है। अगर आपको हमसे जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है निम्न में से किस नियंत्रण बल के द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है? तो क्या गुरुत्व नियंत्रण बल, स्प्रिंग नियंत्रण बल, द्रव घर्षण नियंत्रण बल, हाइड्रोलिक घर्षण नियंत्रण बल? तो इसमें जो बल लगता है वह लगता है आपका स्प्रिंग नियंत्रण बल, ठीक है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आपके घर में
विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर का एक उदाहरण है। तो क्या इंटीग्रेटिंग प्रकार के यंत्र, रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र, इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र या इंटीग्रेटिंग व रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका आंसर से होगा, इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है पीएमएमसी प्रकार का यंत्र मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या डीसी जनरेटर मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर, मूविंग आयरन मीटर या डीसी मोटर। तो यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रतिकर्षण प्रकार एमआई का मतलब होता है मूविंग आयरन यंत्र का विक्षेपण बल के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। तो देखिए धारा के, वोल्टेज के, धारा के वर्ग के या चुंबकीय क्षेत्र के, तो यह होता है धारा के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है आपका माप की शुद्धता चयनित साधनों की सीमा पर निर्भर करते हैं। रेंज के चयन के लिए सामान्य नियम है कि मापा गया मान होना चाहिए। तो मापा गया मान जो होना चाहिए क्या, मध्य पैमाने के ऊपर, मध्य पैमाने के नीचे, मध्य स्केल पर या पूरी तरह से पूर्ण पैमाने पर। तो यह होना चाहिए पूरी तरह से पूर्ण पैमाने पर। जैसा कि दोस्तों आप किसी परिपथ में लगभग 5 एमीटर की तथा 10 एमीटर की धारा की माप कर रहे हैं, तो दोनों मानकों का अधिकतम शुद्धता से पाठ्यांक तब प्राप्त होगा जब आप एमीटर 0 से 10 एमीटर तक की क्षमता वाला लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप 5 एम्पियर या 10 एम्पियर की माप अगर आपको शुद्धता का पाठ्यांक करना है, यानी कि मापना है शुद्धता के अनुसार, तो आपको 10 एम्पियर यानी कि 0 से 10 एम्पियर तक का आपको एमीटर लेना होगा। ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको 5 HP 3 फेज मोटर जो होती है वह DOL स्टार्टर से अगर संयोजित हो, तो इसमें जो 0 से 30 एम्पियर विस्तारित स्केल वाला आपको एमीटर प्रयोग करना है। ठीक है। पूरी तरह इस क्वेश्चन में जो कहा गया है ना, शुद्धता चयनित साधनों की सीमा पर निर्भर करती है, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण पैमाना होना चाहिए। स्पष्ट तरीका है, जैसे कि आपको 0 से जो मैंने बताया 5 एम्पियर या 10 एम्पियर को मापना है, तो आपको 0 से लेके 10 एम्पियर तक का एमीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो स्पष्ट तरीके का अगर आप फिक्स माप का जो अगर आप एमीटर लोगे तो आप अच्छी प्रकार से पाठ्यांक ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन, यदि मूविंग कॉइल एमीटर को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजकों को बदल दिया जाए तो यंत्र, यानी कि डीसी परिपथ में अगर संयोजित है आपका मूविंग कॉइल एमीटर, तो उसके अगर संयोजक बदल देंगे, यानी कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, तो आपका पाठ्यांक क्या दर्शाएगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, या कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा यानी कि कार्य नहीं करेगा, या विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, या गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। तो दोस्तों अगर आप बदल दोगे उसको तो वह विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को यंत्र में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के लिए वरीयता दी जाती है। तो क्या रोट आयरन, एल निको, वाई अलॉय, सिलिकॉन। तो वरीयता दी जाती है, वह पदार्थ होता है एल निको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लघु अधिभार परिपथों में धारा मापन के लिए प्रयुक्त एमीटर अन्य अनुप्रयोगों जो अन्य होते हैं से भिन्न है। लघु अधिभार परिपथ में प्रयुक्त एमीटरों में होता है क्या अनेक घाती मापक्रम, विस्तारित मापक्रम, एक घाती मापक्रम या सूक्ष्म मापक्रम। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा कि विस्तारित मापक्रम। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका
वह है 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र का मीटर प्रतिरोध होगा, जबकि माप सीमा 50 वोल्ट है। यहाँ पर कहा गया है कि 1 किलो ओम प्रति वोल्ट यानी कि 1 किलो के लिए 1 किलो और 1 वोल्ट के लिए 1 किलो ओम यानी कि 1 किलो ओम के लिए 1 वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र को अगर अपन को मापना है, यहाँ पर 50 वोल्ट हो, जैसे कि 1 वोल्ट के लिए 1 किलो ओम, तो 50 वोल्ट के लिए कितना किलो ओम का मीटर प्रयोग किया जाएगा, तो 50,000 किलो ओम यानी कि 50,000 ओम। देखिए स्पष्ट तरीके से मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर कहा गया है कि 1 किलो ओम प्रति वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट के लिए 1000 ओम का मीटर प्रयोग करना है। तो अगर 50 वोल्ट हो तो कितने ओम का मीटर प्रयोग करेंगे, तो 50,000 का। तो यह आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आया तो लाइक करके ही जाए, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब करते हैं आपसे धन्यवाद, विदा लेते हैं, ठीक है।